जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज हम माँ दुर्गा जगत जननी की महिमा का विस्तार से आपको सुनाने जा रहे हैं। माँ भगवती दुर्गा जगत जननी है, अपरा है, प्रकृति है। मूल रूप सबकी चेतना में उनकी ऊर्जा ही संचरित होती है। वे वात्सल्य की पराकाष्ठा हैं। तेज, दीप्ति, द्युति, चेतना, कांति और जीवन प्रदायिनी उस ऊर्जा को समन्वित करने की आध्यात्मिक चेतना का पर्व नवरात्रि है। माँ से मांगना क्यों? प्रायः हम सभी माँ के सामने अपनी डिमांड की लाइन लगा दिया करते हैं कि माँ ये कर दो, माँ वो कर दो। ये ठीक है कि वे हमारी माँ हैं, लेकिन हमें भी तो एक सच्ची संतान की तरह उन पर भरोसा करना चाहिए। वो माँ है, सब जानती हैं। अगर सच्चे मन से आस्था रखेंगे तो निःसंदेह आपके कष्ट दूर होंगे, लेकिन इन सब के साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपनी नीयत भी साफ रखें। एक निश्चल मन में रहने भगवान स्वयं ही चले आते हैं। उसके लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। साल में 4 बार नवरात्रि सहित अन्य त्योहारों का आना हमें ईश्वर की ओर से दिए जाने वाले मौके हैं। भगवान हमें हर बार अवसर देते हैं ताकि हम अपने को बेहतर बना सकें। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम इनसे कितना जुड़ पाते हैं, कितना अपने को बदल पाते हैं। अगर अब तक ऐसी शुरुआत नहीं की है तो इस नवरात्रि में जरूर करें। आखिर संतान को भी चाहिए कि वो अपने माता पिता को उपहार दे। माँ दुर्गा को दें अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपहार। नव शक्तिभिः संयुक्तम नवरात्रम तदुच्यते। 9 देवियों की संयुक्त शक्तियां नवरात्र के रूप में पूजित होती है। साल में 4 नवरात्र आते हैं। बसंत नवरात्र, शारदीय नवरात्र एवं आषाढ़ व माघ के गुप्त नवरात्र। बसंत नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक, आषाढ़ गुप्त नवरात्र आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक एवं माघ गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक माने गए हैं। नवरात्रि साधना का मुख्य उद्देश्य हमारे अंदर की पशुता को बिंदु रूप कर विराट देवत्व की प्रतिस्थापना है। यह आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाली वह प्रक्रिया है जिससे हमारी चेतना पर छाई धुंध छंट जाती है एवं आंतरिक अवसाद नष्ट हो जाते हैं। नवरात्र साधना व्यक्तित्व का परिशोधन है। इससे चेतना की प्रखरता प्रगाढ़ होती है। पशु संस्कार देवत्व में बदलने लगते हैं। यह साधना मनुष्य को सामान्य से दैवीय स्तर प्रदान करती है। भारतीय गृहस्थ जीवन शक्ति पूजन, व्यक्तित्व संवर्धन एवं आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का एक विराट संकल्प है। नवरात्रों में देवी की पूजन से काम, क्रोध, मोह एवं लोभ पर नियंत्रण संभव है। मन, अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि का शोधन होकर बुरे संस्कारों का शमन होता है। हमारे तन और मन में रहने वाले राक्षसों, जो कि रोग, अहंकार, भय, बंधन, पाप, शोक, दुहक एवं महामारी के स्वरूप में हमें प्रताड़ित करते हैं, इन सभी का दमन और शमन का उपाय नवरात्रि साधना है। इस पवित्र बेला में अपने अंदर की बुराइयों के शमन हेतु हमें भी कुछ प्रण लेने चाहिए। भक्तजनों, आप भी अपनी एक बुराई को दूर करने का प्रण ले। माँ दुर्गा हर तरह की बुराई का नाश करती है। उनके सच्चे भक्त वही हो सकते हैं जो अपने अंदर की बुराइयों को पहचान कर दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि धार्मिक होने का अर्थ यह नहीं होता कि आप अंधविश्वासी बने रहें। अगर आपको लगता है कि आप में या आपके आसपास किसी तरह की बुराई या अंधविश्वास पनप रही है, तो उसे खत्म करने का प्रयास करें। यह सच्चे अर्थों में माँ दुर्गा की भक्ति होगी। साथ ही प्रतिदिन एक अच्छा काम करने की कोशिश करें। घर के वातावरण को प्रेममय बनाएं। हमारे धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि जिस घर में प्रेम और स्नेह होता है वहां भगवान का निवास होता है। हमें अपने घर के माहौल को प्रेममय और खुशहाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। रोज रोज के क्लेश कलह जीवन को नरक बना देते हैं। इससे माँ दुर्गा भी कुपित होकर लौट जाती है। इसलिए हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि घर का माहौल अच्छा रहे, तभी बरकत आती है। न केवल नवरात्रि में बल्कि सालों भर घर का वातावरण सुंदर बनाए रखना चाहिए। महिलाओं का सम्मान हर दिन, यह हमारे समाज के लिए बेहद अनिवार्य है कि महिलाओं का सम्मान करना आदत में शुमार हो। आज जिस तरह हर दिन लड़कियों व महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वह एक प्रश्न चिन्ह बनकर अंकित हो गया है। लोग एक तरफ कन्या पूजन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी कन्या को असहाय स्थिति में देखकर भी मुंह मोड़ लेते हैं। यह कैसा देवी पूजन है? अगर यह सच है कि नारी में देवी का निवास होता है, तो आपको हर पल उनके सम्मान व सुरक्षा के लिए
उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कहीं किसी महिला को मुसीबत में पड़ा देख अपनी आंखें न बंद करें, यथासंभव उसकी मदद करें, क्योंकि कभी उसकी जगह आपके घर की महिला भी हो सकती है। इस वीडियो में बोलते समय कोई गलती हुआ हो तो मैं मां भगवती से और समस्त सुनने वालों से क्षमा चाहता हूं। उम्मीद है यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अगर आप मां भगवती के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिए।